मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5th के स्टूडेंट्स। आज हमारा रीडर का जो टॉपिक है वो पार्ट 4 का चैप्टर नंबर 1 मेलों की वेला का है, बात भाषा की, जिसमें हमने फर्स्ट जो हमारा थर्ड पार्ट था उसमें हमने कर लिए थे हमारे क्वेश्चन आंसर लिखित प्लस मौखिक और टिक द राइट क्वेश्चन आंसर। अब हमारे क्वेश्चन आंसर हैं बात भाषा के जो व्याकरण से आते हैं। उनमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए शब्दों में से जो पर्यायवाची नहीं है उस पर गोला लगाना है। क्या आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन में खूब सारे आपको पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं, उनमें से जो दिया हुआ है वर्ड वो उसका पर्यायवाची नहीं है तो आपको उस पर सर्किल कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने फर्स्ट दे रखा है बाल। बाल में बच्चा, शिशु, बालिका और बालक, ये 4 शब्द दिए हुए हैं और उन्होंने बालिका पर सर्किल लगाया। तो पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बालिका। क्यों? बच्चा का अर्थ भी बाल ही होता है, शिशु का अर्थ भी बाल ही होता है, बालक का अर्थ भी बाल होता है, लेकिन बालिका लड़की आ जाती है इसलिए ये इसका पर्यायवाची नहीं है, इसलिए हमने बालिका पर सर्किल लगा दिया। हमारे सामने दिया हुआ है स्नेह, हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है स्नेह। स्नेह का अर्थ होता है, क्या होता है और क्या नहीं? प्रिय नहीं होता। स्नेह का अर्थ प्रेम होता है, प्यार होता है और प्रीति भी होता है। तो हमारा पर्यायवाची कौन सा नहीं है? प्रिय। कौन सा नहीं है हमारा पर्यायवाची? प्रिय नहीं है, इसलिए हमें प्रिय पर सर्किल लगा देना है। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। फिर है दीपक। तो दीपक को हम दीप भी बोलते हैं, प्रदीप भी बोलते हैं, हमारी भाषा में हम उसे दिया भी बोलते हैं, लेकिन हम उसे प्रकाश नहीं बोलते। प्रकाश का अर्थ उजाला हो जाता है, इसलिए हम किस पर सर्किल लगा देंगे? प्रकाश पर सर्किल लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरि। गिरि का अर्थ पहाड़ होता है, भूधर भूमि को धारण करने वाला भी होता है, पर्वत भी होता है, लेकिन गिरि को हम नारियल नहीं बोलते, तो हम इसमें सर्किल नारियल पर लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा वन। वन यानी जंगल होता है, कानन भी होता है, अरण्य भी होता है, बगीचा भी होता है, लेकिन बगिया नहीं होता, तो हम किस पर लगा देंगे? बगिया। ये हमारा पर्यायवाची नहीं है, हम इस पर सर्किल लगा देंगे। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करके आपको लिखना है। बस्ती, बस्ती का वर्ण विच्छेद करके दिया गया है। अब करना है हमें दुल्हन का वर्ण विच्छेद, परिश्रम का, लक्ष्मी का और गूंज का। तो हम दुल्हन का वर्ण विच्छेद करके लिख देते हैं। आपको लिखना है इस तरीके से, ये देखिए, ये हो जाएगा दुल्हन का। फिर लिखना है परिश्रम का, री ठीक है। फिर आता है आपका लक्ष्मी। लक्ष्मी गूंज क गूंज। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 को फिल करना है और इसका आपको वर्ण विच्छेद कर देना है। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखना है। आपका क्वेश्चन है धरती नाच उठी। इसमें फर्स्ट आपको क्वेश्चन इन्होंने करके दिया है कि धरती नाच उठी में से
आपको संज्ञा शब्द, तो संज्ञा शब्द क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताते हो, व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान का नाम बताते हो, वो हमारे संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो किसी व्यक्ति का नाम हो या स्थान का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, तो हमने देखा धरती नाच उठी में धरती हमारा एक स्थान का नाम आया है, तो हमारी धरती हो गई संज्ञा शब्द। दूसरा है पोंगल मनाने के लिए सभी जाग गए, तो इसमें से संज्ञा शब्द कौन सा है, तो हमारा संज्ञा शब्द हो गया क्वेश्चन 4 का पोंगल। तो हम पोंगल को लिख देंगे अलग से और उसके नीचे लाइन कर देंगे, ठीक है। पोंगल हमारा संज्ञा शब्द हो गया। नेक्स्ट है आज हम पिचकारी खरीदने जाएंगे, तो यहाँ पर नाम किसका आया, आज का कोई नाम नहीं है, पिचकारी एक नाम आता है, ये हमारा एक संज्ञा शब्द है, तो हमने लिख दिया पिचकारी खरीदने जा रहे हैं, पिचकारी हमारा संज्ञा शब्द हो गया, इसके नीचे हमने लाइन कर दी। उसने बहुत तेज ढोल बजाया, तो ढोल हमारा क्या हो गया, संज्ञा शब्द हो गया, ढोल हमारा क्या हो गया, संज्ञा शब्द हो गया। नेक्स्ट है मैं मेला देखने अवश्य जाऊंगा, तो मैं तो हमारा क्या हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है, मेला हमारा संज्ञा शब्द है, नाम है, इसलिए मेला हमारा क्या हो गया, संज्ञा शब्द, और हम इसके नीचे रेखांकित कर देंगे या इन्हें अलग से छांट कर जहाँ सामने लिख देंगे। नेक्स्ट है नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर लिखना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिन्हें हम हमारे इंग्लिश की भाषा में वन वर्ड कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए समझाती हूँ, जैसे मिठाई बनाने वाला, तो हम उसको बोल देते हैं हलवाई। सब्जी बेचने वाला या फल बेचने वाले को हम फल वाला बोल देते हैं। इसी तरीके से जिसे आँखों से दिखाई नहीं देता उसे हम अंधा बोल देते हैं। इसी तरीके से हमारे सामने भी खूब सारे क्वेश्चंस हैं, उसे हम देखते हैं कि ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे अब। तो पहला है परिश्रम करने वाला क्या कहलाता है, तो परिश्रम करने वाला कहलाता है परिश्रमी। परिश्रम करने वाला क्या कहलाता है, परिश्रमी कहलाता है। इसी तरीके से वन में रहने वाला क्या होता है, वनवासी। वन में रहने वाला वनवासी कहलाता है। इसी तरीके से आपका यात्रा करने वाला, जो व्यक्ति यात्रा कर रहा है उसे हम बोलते हैं यात्री। क्या बोलते हैं, यात्री। और नृत्य करने वाला जो डांस करता है तो हम उसे बोलते हैं नर्तक। क्या बोलते हैं, नृत्य करने वाला नर्तक, नृत्य करने वाला नर्तक। इसी तरीके से बांसुरी बजाने वाला, जो बांसुरी बजाता है, बांसुरी की धुन सुनाता है, वह कहलाता है हमारा बांसुरी वादक। क्या कहलाता है, बांसुरी वादक। बांसुरी वादक कहलाता है वो जो हमारा बांसुरी बजाता है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि नीचे दिए गए शब्दों के आपको बहुवचन बनाकर लिखने हैं। नीचे दिए गए शब्दों के हमें क्या बनाने हैं, बहुवचन बनाने हैं। तो बहुवचन बनाने के लिए हमने क्या पहले भी देखा था कि, और मैंने आपको वीडियो में समझा रहा है, बहुत सारे अलग अलग नियम हैं। कई होती है उसमें मात्राएं बदल जाती है, कईयों का बहुवचन बनता नहीं है, और कई बहुवचन ऐसे होते हैं जो जिनके पीछे बड़ी की मात्रा लगी हुई होती है, और हमें बहुवचन बनाते समय जब हम उनमें या जोड़ते हैं तो बड़ी की मात्रा छोटी ही मात्रा में बदल जाती है। इसी तरीके से हमारा फर्स्ट उन्होंने बना के बता रखा है बस्ती का बस्तियाँ, तो कंठी का हो जाएगा कंठिया। कंठी का क्या हो जाता है, कंठिया। दूसरा इसी तरीके से चूड़ी का चूड़ियाँ। नंबर 3 आपका राखी का क्या करेंगे, बड़ी की मात्रा है, सभी जगह आपकी मात्राएं छोटी में बदल जा रही है, ये सभी छोटी की मात्रा हो रही है। बांसुरी का बांसुरी रियाँ, बांसुरियाँ, ठीक है। फिर है मोटर, अब यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो मोटर का हो जाएगा मोटरें, ठीक है। फिर है हाट, हाट जो बाजार होते हैं उनका हो जाता है हाटों, ठीक है। दुकान, दुकानें, दुकान का दुकानें। मस्जिद, मस्जिदें।
अनेक हो जाता है मस्जिदें, बीन जो बजाई जाती है धुन वो हो जाता है बीने। तो कंठियाँ, चूड़ियाँ, राखियाँ, बांसुरियाँ, मोटर, हाटे, दुकानें, मस्जिदें, बीने, इस तरीके से हमने एक वचन का बहुवचन, और यदि बहुवचन था तो हमने एक वचन बनाया। लेकिन आपके इसमें आपको एक वचन से बहुवचन ही बनाने को कहा गया है। अब आपको जो क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में करने हैं वो क्वेश्चन हैं आपके रिटर्न, जो मैंने आपको बताए थे क्वेश्चन आंसर प्लस क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका था वो आपको नोटबुक में करना है, और इसका क्वेश्चन नंबर ये 4 आपको आपकी नोटबुक में करना है। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको आपकी बुक में ही फिल करने हैं, आपको नोटबुक में नहीं राइट डाउन करने हैं। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग पर ध्यान देना है कि हमने एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम देख लिया इसमें। तो एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम हो गया कि यदि हमारी या जुड़ता है एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए तो हमारी छोटी ई की जो बड़ी ई की मात्रा है, जैसे कि मैंने बताया आपको ये बस्ती, बस्ती में ये बड़ी ई की मात्रा है तो ये किस में बदल जा रही है, बस्तियाँ, यहाँ लग जाएगा बहुवचन बनने के लिए और ये छोटी ई की मात्रा बदल जाती है। यही होता है कंठी के साथ में, कंठी मात्रा है बड़ी की बदल गई छोटी में। यही चूड़ी मात्रा होती बड़ी की बदल जाती है छोटी में। यही राखी मात्रा है बड़ी की और जब आप बहुवचन बनाओगे तो बदल जाएगी छोटी में, और सबके पीछे या जुड़ जाता है बहुवचन बनाते समय। ठीक है, इसी तरीके से आपने मोटर तो मोटरें बहुवचन बन जाएगा। और हमने देखा प्रायवाची, जो प्रायवाची नहीं है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, लर्न करना है। हमारे जितने भी प्रायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम हैं, इन सभी नियमों को याद रखते हुए आप कहीं पे भी नहीं अटकेंगे। और कोई भी शब्द आज इसकी जगह कोई दूसरा शब्द आ जाता है तो आप उनके बहुवचन आराम से बना सकते हैं, प्रायवाची शब्द आराम से ढूंढकर निकाल सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन आंसर करने के साथ साथ में हमें हमारी लर्निंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है और हमारे क्वेश्चन आंसर को अच्छी हैंड राइटिंग में हमारी नोटबुक में राउट डाउन करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।